प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पहला लेसन द 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा उसकी ओर मुड़ा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच। हिज हैंड्स माने उसके हाथ, वर में थे, प्रेस्ड माने दबाए हुए, अगेंस्ट माने साथ, हिज स्टोमच माने अपने पेट के, और उसके हाथ अपने पेट को दबाए हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था। वेहन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड होता है बच्चों बेहोश होना, वह बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट साधु। देखिए बच्चों अगला स्टेंजा देखिए, पेज नंबर 11। रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमच। राजा और साधु ने आदमी के कपड़े हटाए और उसके पेट पर एक बड़ा घाव मिला। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ होता है बच्चों रुमाल, कवर्ड मानी ढका। राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और राजा ने दोबारा पट्टी की जब तक खून बहना बंद नहीं हुआ। रीड्रेस्ड होता है बच्चों दोबारा पट्टी करना। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय द सन हैड सेट, सूर्य छिप गया। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। राजा साधु की सहायता से घायल आदमी को झोपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और शांत लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, और राजा अपनी यात्रा और दिन भर के कार्य से थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रोट द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। वेहन ही अवॉक, अवॉक में नहीं जागा, जब वह जागा। इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और कुछ ही मिनटों में उसे याद आया। क्या याद आया? याद आया कि वेहर ही वाज, कि वह कहाँ था। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और वह दाढ़ी वाला अजनबी लाइंग ऑन द बेड वाज, बिस्तर पर लेटा हुआ था। यानी कि जब सुबह राजा जागा तो उसने देखा दाढ़ी वाला आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है, और वो साधु के पास आया था अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। तो देखिए बच्चों, इसमें चित्र है, घायल आदमी लेटा हुआ है, साधु आदमी पास में है, राजा उसके पेट के घाव को साफ कर रहा है, पट्टी बांध रहा है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, वीक वॉइस में होता है बच्चों कमज़ोर आवाज़ में। दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा मुझे माफ़ कर दो। वेहन ही सा, जब उसने देखा, दैट द किंग वाज अवेक, राजा जाग गया था। जब उसने देखा कि भी राजा जाग गया था, तब उसने धीमी आवाज़ में कहा मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें किस लिए माफ़ कर दूँ। शेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, नो मीने जानना, तुम मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जो तुमसे
बदला लेना चाहता था, बदला लेने की शपथ ली थी। स्वॉर मीन्स शपथ लेना, रिवेंज मनी बदला लेना। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। एंड सीज्ड, जब्त कर ली, माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। आई न्यू, मैं जानता हूँ, यू मनी आपको, हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, तुम साधु से अकेले मिलने जा रहे हो, इसका मुझे पता चल गया। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम, और तुम्हारे वापस लौटने के रास्ते मैंने तुम्हें मारने का मन बना लिया। बट द डे पास्ट, परंतु दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट कम रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, मैंने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई कैम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे अंगरक्षकों की नज़र में आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचानना, मी मनी मुझे। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, परंतु मैं मर गया होता। इफ़, यदि, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, यदि तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, मेरी तुम्हें मारने की इच्छा थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ, अब, इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू, सर्व होता है बच्चों सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एक वफादार नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे पुत्रों को आदेश दूंगा, टू डू द सेम, ऐसा करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, राजा इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ शांति सुलह करने पर खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम अदर एज ए फ्रेंड, कि उसने एक मित्र के रूप में विजय प्राप्त कर ली थी। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने केवल माफ़ नहीं किया, बट सैड, परंतु कहा, ही वुड सेंट हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को भेजा। एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने डॉक्टर से उसकी देखभाल करने को कहा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक, और उसको वापस, द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस मनुष्य की जो संपत्ति थी वो वापस देने का वायदा किया, प्रोमिस्ड। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी के बाहर आया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों ओर साधु को देखा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की एक बार उसकी इच्छा थी। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द हर्मिट मीन साधु, वाज ऑन हिज नीज मानी अपने घुटनों के बल, सोविंग मानी बो रहा था, सीड्स मानी बीज, इन द बेड्स मानी क्यारी में, और साधु क्यारी में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पहले दिन खोदी थी, यानी खुदाई की थी, उसमें घुटनों के बल साधु बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बैग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसवर्ड सैड द हर्मिट, साधु ने कहा, तुम्हें उत्तर पहले ही मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर बेंडिंग झुके हुए। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और ऊपर राजा की ओर देखा। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब वह उसके सामने खड़ा था। बिफोर मैंने सामने, स्टूड मैंने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं जानते। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया। रिप्लाइड होता है उत्तर देना।
इफ़ यू हैड नॉट पिटिड मी वीकनेस यस्टरडे, यस्टरडे में नहीं कल, वीकनेस में नहीं कमजोरी पर, माई मनी मेरी, पिटिड मनी दया करना, यदि तुम मेरी कमजोरी पर, मेरे बुढ़ापेपन पर तुम दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गोन अवे, तुम चले गए होते, देन तब दैट मैन वुड हैव अटैक यू, तब वह आदमी तुम पर आक्रमण करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, परंतु तुम्हारी इच्छा मेरे साथ ठहरने की थी, ठहरने की हुई। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था, वेहन जब यू वर डिगिंग द बैड्स, जब तुम क्यारी खोद रहे थे। अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर क्या था, सही समय क्या था, तुम्हारे लिए सही समय वही था जब तुम मेरे लिए क्यारी खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण। एंड टू डू मी गुड वाज, टू डू मी गुड, और मेरा अच्छा करना, मेरे कार्य को करना, यूअर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वेहन द मैन रन टू अस, जब आदमी हमारी तरफ दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, सबसे महत्वपूर्ण समय वही था, वेहन जब यू वर कारिंग फॉर हिम, कारिंग में नहीं होता बच्चों देखभाल करना, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, वाउंड्स में होता है घाव, ड्रेस्ड माने पट्टी करना, यदि तुम उसके घावों पर पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वह तुम्हारे साथ समझौता किए बिना मर जाता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अर्थात तीनों प्रश्नों के उत्तर बच्चों इसमें मिल गए कि जब वो आदमी तुम्हारी तरफ भाग कर आया तो तुमने उसकी घावों पर पट्टी की, तो वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी था। रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक समय होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय क्या है, अब। यानी बच्चों सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, अब है, जो हम अब कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यही केवल समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि हम किसी कार्य को करने में शक्ति दिखा सकते हैं, किसी कार्य को कर सकते हैं, वो हमारे पास यही समय है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इज़ द पर्सन, वही व्यक्ति है, यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर में विशेष मोमेंट मानी समय में, जो तुम विशेष समय में उसके साथ होते हो, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है। फॉर नो वन नोज, और कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या घटित होगा, हैपन में नहीं घटित होना, फ्यूचर में नहीं भविष्य में, बच्चों कोई नहीं जानता आगे भविष्य में क्या घटित होगा, केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी से मिलेंगे, ये अंदाज़ा हम भविष्य में नहीं लगा सकते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह करना है, दैट पर्सन गुड, जो हमें लोगों की भलाई करते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, हमें इस संसार में भेजा गया है, सेंट माने भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज़ अलोन, उस उद्देश्य को करने के लिए इस संसार में हमें भेजा गया है। तो बच्चों, राजा के 3 प्रश्न मिल गए, राजा संतुष्ट हो गया। इस पाठ के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। तो बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हुआ। पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।